तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 को लेकर के आ गए हैं। तो आज भी हम लोग वही करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम लोग ने पैटर्न पढ़ा था, आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया। जैसे आप अपने सामने एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो 2023 के बोर्ड का 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, और ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने कंसेप्ट पढ़ा रखा है। क्या कहा कि इसके पास इक्वल और रियल रूट है। ये तो बोले थे कि आपका कीवर्ड है इक्वल एंड रियल रूट। इक्वल एंड रियल रूट जैसे ही आपको दिखे, है ना, इक्वल और रियल रूट्स आपको जैसे ही दिखे, आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि d का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के, है ना। तो d का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पे चलेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px इक्वल टू क्या है, ये पहले से ही px के ही फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो px इंटू क्या है, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, px स्क्वायर और माइनस 2px और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अगर आप a का वैल्यू देखिएगा तो p, b का वैल्यू देखिएगा तो -2 और c का वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, है ना। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर हम लोग बनाते हैं तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको देखेंगे हम लोग इधर पुट करके, तो कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2p। तो -2p का होल स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है p और c के जगह पे क्या है 6, है ना, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4p स्क्वायर माइनस कितना होगा, जल्दी बताइए, 24p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको कैसे आप बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे भी 4p दिख रहा है, इसमें भी 4p है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 4p को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p स्क्वायर, और यहाँ से माइनस में क्या बचेगा आपका, 4p को कॉमन लीजिएगा तो सिर्फ p बचेगा, और माइनस में यहाँ से p चला गया और 4 चला गया, तो बचा कितना, 6, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। एक बार 4p को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार p माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे। तो p इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 0/4 यानी p का वैल्यू क्या हो गया, 0, है ना। और यहाँ से p का वैल्यू क्या हो गया, 0 + 6 यानी p इक्वल टू 6। तो आपका ये p का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए कि p को अगर हम लोग 0 रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो p का वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि p का वैल्यू 0 रखिएगा तो a का वैल्यू 0 होगा तो पूरा x स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। इसीलिए p का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर के हैं। पैटर्न एकदम सेम है, अरे पूरा पैटर्न सेम ही रहेगा, जो आपको पढ़ा दिया गया है उससे बाहर इसमें कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, तो सेम पैटर्न है। 2020 में 2 नंबर का पूछा गया सवाल, वही फिर से आपको की पॉइंट देखने को मिला। कीवर्ड से आप समझ जाइए, इक्वल रूट, जहाँ पे बात किसका हो जाए, इक्वल रूट्स का, वहाँ पे मतलब है d इक्वल टू 0। सिंपल सा बस मैथ बन गया। अब तो बाकी सब कैलकुलेशन है जी, आप कैलकुलेशन कीजिएगा उसके अनुसार मैथ बनेगा। तो क्या है, k+4 इंटू क्या है, x स्क्वायर प्लस k+1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। तो देखिए यहाँ से a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारा, k+4, b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x कितना है, k+1, और c कांस्टेंट टर्म कितना है, 1। तो आपको किसके बराबर 0 करना था, d के बराबर 0 करना था। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर, b क्या है आपका, k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है जी, k+4 और इंटू 1, है ना, इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k+1 माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए k स्क्वायर
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के स्क्वायर और 4k और यहाँ पे k दोनों एक ही है, तो 2k प्लस 2k माइनस 4k है ना, माइनस 4k और प्लस 1 माइनस 16, प्लस 1 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 2k और इसको देखिए सॉल्व कीजिए कितना आएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब फिर से आपका आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको तोड़ना है तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, इसमें कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर और इसको बताइए क्या लिखें हम लोग, तो इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 5k प्लस 3k है ना, 5k और प्लस 3k और माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से k को कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 बचेगा, यहाँ से प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 5 ही दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से k और यहाँ से 3, तो k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक हो गया k प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए कितना आसानी से बन गया, k इक्वल टू ये 5 और ये k इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा, 5 भी और माइनस 3 भी। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको हैज़ इक्वल रूट्स देगा, वहाँ पे d का वैल्यू बस 0 करना है और कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, एक दो बार नहीं, हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन या तो यहाँ पूछे या तो पॉलिनोमियल में पूछा है। तो याद रखिएगा ये आपका की पॉइंट है कि इक्वल रूट, क्वेश्चन में बोलेगा इक्वल रूट, तो आपको याद रखना है d इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले करा रखा है। कहता है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है बाबू जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हो। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन करवाया था कि जिसका 2 गुना हो, है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा रूट्स हो, 3 अल्फा और 3 बीटा। और यहाँ पे देखिए एक अलग लेवल का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बना देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या निकालना है। तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक बेसिक अप्रोच लगा करके शॉर्ट में भी बना दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग में भी बनाया जा सकता है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको नॉर्मल मेथड से आपको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सम ऑफ जीरोज़ लिखना। क्या चाहेंगे कि सम ऑफ जीरो लिखें, तो सम ऑफ रूट्स, यहाँ जीरोज़ वर्ड यूज नहीं करेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है माइनस b बाई ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7 बाई 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा ना। तो ये आप इसको रख लीजिए। दूसरा, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जीरोज़ नहीं रूट्स, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या होता है c बाई ए, यानी अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया 10। ठीक, इतना चीज़ तो हमको मालूम हो गया, लेकिन अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा और स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके बदले क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा गुने बीटा 10। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे लिख ले कि ये किसका मान है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। 7 का स्क्वायर 49 और 2 इंटू 10 हो गया 20, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आ गया 29। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डाटा है। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो इक्वेशन लिखने के लिए हमने पढ़ाया था एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जीरो नहीं, रूट्स नहीं है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 29 इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फ़ा गुने बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग देखिए कहीं निकाल के लाए थे, कितना आया है 10। तो इसको हम लोग 10 का स्क्वायर लिख दें तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 29x और प्लस 100। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन लिख दिए। तो इसको हम लोग इस साधारण से मेथड से क्या कर लेंगे, ईजिली बना लेंगे। देखिए ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और इसको इजीली हम लोग बिना कुछ स्टेप लगाए, बस सिंपल जो रिलेशन हमने पढ़ा था उस रिलेशन का उपयोग किया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ दे दिया है, और बोला कि उसके बीच में क्या किया गया कि एक पॉन्ड बनाया गया। चलिए तो हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका बोला है कि लेंथ कितना है 50 मीटर और ब्रेथ कितना है 40 मीटर, और इसके बीच में एक क्या किया गया है कि पॉन्ड बना लिया गया है। अब ये जो पॉन्ड बना है इसका लेंथ ब्रेथ नहीं दिया है, लेकिन ये बोला है कि यूनिफॉर्मली है, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि इधर से x कम है, इधर से x कम है, तो इधर से भी x ही कम होगा और इधर से भी x ही कम होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर आप लिखना चाहें कि लेंथ ऑफ पार्क कितना हो जाएगा 50 मीटर, और विड्थ मतलब ब्रेथ होता है, तो विड्थ ऑफ पार्क बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक, जैसे ही हम लोग पॉन्ड के बात करेंगे तो लेंथ ऑफ, अगर पॉन्ड हमको निकालना हो कि लेंथ ऑफ पॉन्ड, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड बताइए क्या होगा बाबू। 50 था, x इधर से घट गया, x उधर से घट गया, यानी 50 माइनस कितना हो जाएगा 2x, है ना। और अगर हम लोग विड्थ ऑफ पॉन्ड निकालें, विड्थ ऑफ पॉन्ड, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 पहले से था, x इधर से घट गया और x इधर से घट गया, तो 40 माइनस 2x। अब एक बहुत समझदारी से बात समझने वाला है कि हमको इसका एरिया पूछा है, ये ग्रास स्ट्रिप्ड, ये वाला एरिया हमसे क्या किया है, पूछा है। तो क्लियर सी बात है बाबू कि पूरा एरिया में से पॉन्ड के एरिया को घटा देंगे तो हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। तो पूछा है कि एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो होगा एरिया ऑफ पार्क, क्या होगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। एरिया ऑफ पार्क में से एरिया ऑफ पॉन्ड को घटा देंगे तो ये बीच का ग्रास स्ट्रिप हमारा आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, तो 50 मीटर और इंटू 40 मीटर माइनस, जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना है 50 माइनस 2x और कितना है बाबू 40 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप और यहाँ देख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2000 माइनस, जब इसको इससे गुना करेंगे बाबू तो ये है 50 गुने 40, कितना हो जाएगा 2000, फिर 50 में 2 से करेंगे तो माइनस 100x, फिर इससे करेंगे तो माइनस 80x होगा ना, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। जब इसको आगे यहाँ हम बढ़ाएंगे तो आएगा 2000, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2000, माइनस माइनस प्लस 100x प्लस 80x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप भी हमारा दिया हुआ है ना, तो बस कुछ करना नहीं था, इक्वल में 1184 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है पहले से। ठीक, तो ये हो गया 1184। ध्यान से अब देखिएगा, 2000 से 2000 चला गया 0,
और ये दोनों मिलके हो गए 180x माइनस 4x² इज इक्वल टू 1184। सबको एक तरफ कर लें तो 4x² और ये माइनस में हो जाएगा 180x और ये आपका प्लस में ही रह जाएगा 1184 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना? तो कोई कठिन नहीं है, इसमें से हम लोग 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x² 4 निकाल करके और उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? तो x² और यहाँ से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 45x और यहाँ से 4 निकालिए तो कितना हो जाएगा 2, है ना? बचा 3, 9 और 6 इक्वल टू 0। अब हमको 45 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 296 आ जाए और जोड़ने घटाने पे यही रहे। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको x² माइनस 37x और माइनस 8x, है ना? जोड़ने पे ये हो जाएगा माइनस 45x और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 296, है ना? और प्लस 296 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 37 और यहाँ से माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 37 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब यहाँ से हम लोग x माइनस 37 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी अब हमारा दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक आ जाएगा x इक्वल टू 37 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 8, है ना? तो हमारा दोनों मान सही होगा। कब सही होगा, पहले इसका हम लोग निकाल करके वैल्यू पुट करके देखेंगे कि सही है कि नहीं। ऐसे आंसर इसका ये सही होगा, ये गलत होगा। अब इस बात को साबित करना जरूरी है कि आखिर वो क्यों गलत होगा, है ना? तो देखिए हम लोग नदी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पॉन्ड है वो 50 माइनस 2x है बाबू, और 50 माइनस 2 और x के जगह पे 37 रख देंगे तो 50 माइनस कितना हो जाएगा 74, है ना? और 50 में से तो माइनस 24। तो बताइए कभी नदी का लेंथ माइनस में हो सकता है? तो किसी भी चीज़ का लेंथ माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा x का वैल्यू 37 नहीं होगा, हमारा x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो लेंथ हमको पॉन्ड का निकालना है। तो लेंथ पॉन्ड का कितना हो जाएगा, तो बताइए लेंथ कितना था 50 माइनस 2x यानी 50 माइनस 8 दूनी 16 तो कितना हो जाएगा 34, है ना? और 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 34 और 24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा सवाल था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दिया हुआ सवाल है, ये अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी क्या कर सकता है, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। और जटिल सवाल है, बस सवाल को घुमाया है। आप बेसिक 8वां में ये बात पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इतना आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि बस स्टेप बाय मैथ को फॉलो कीजिए और उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बशर्ते आपको एक काम करना होगा, बहुत ज़्यादा बार को प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे आसानी से ये मैथ बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं, किसका, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना? तो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन से बनाते बनाते हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, फ्रैक्शन। ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग को ये न लगे कि सर अपने मन से करा रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अपने हम सुविधा अनुसार नहीं करवा रहे हैं। सब वैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पहले पूछा जा चुका है या जिसका बहुत ज़्यादा संभावना पूछने का है। लगभग हम पूछा गया क्वेश्चन करवा रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आया है तो हो सकता है कि अगली बार फ्रैक्शन से ऐसा ही क्वेश्चन आए, उसमें सिर्फ डिजिट चेंज हो। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए और आप क्वेश्चन को बनाइए। पहले 1-2 बार देख करके ही वीडियो को बनाइए, खुद से ना बने तो दोबारा उसको जब 2 बार 3 बार वीडियो को देख करके बनाएं, फिर खुद से बनाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं तो हर एक चैप्टर का इतना सारा कंसेप्ट करा दिया जा रहा है कि आपसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो आप जैसे ही फिर एक बार चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आप
टेस्ट देने को बैठोगे तो आप क्वेश्चन पाओगे कि जो बोर्ड पे कराया गया है, जो कॉपी में हमने नोट कर रखा है, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर पाओगे, खुद से बना पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन से डरना नहीं है। इतना बड़ा 4 लाइन का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है जी, क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम इजी बनेगा। जैसे देखिए बनाते हैं, कहता है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। और एक बात याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में बच्चे को समझाना पड़ता है और लोगों को समझाने से कोई मतलब है नहीं, जैसे तैसे क्वेश्चन करके और आगे बढ़ जाते हैं और उनसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में नहीं लड़ता है तो बच्चे निराश होते हैं। तो इसीलिए हम एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, इसको फुल डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। तो आप देखिए, बनाइए, रिवीजन कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से मज़े से समझा करके बना दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप तो जानते होंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन हमको लिखना है, क्या लिखना है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन लिखिएगा तो ऊपर हम लोग न्यूमरेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे हम लोग डेनोमिनेटर लिखते हैं, है ना। तो ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मिलकर के ही किसका निर्माण करता है बाबू, फ्रैक्शन का, है ना। तो सबसे पहले हमको बोला कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 3 कम है डेनोमिनेटर से, यानी कि हमको डेनोमिनेटर मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे, है ना, मान लेंगे कि लेट द डेनोमिनेटर बी एक्स, है ना। लेट द डेनोमिनेटर बी एक्स, डेनोमिनेटर को कितना मान लिए, एक्स। देन अब बोला कि इससे न्यूमरेटर 3 कम है, तो न्यूमरेटर अपने आप बताइए न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 3 कम, तो x माइनस 3। तो बताइए फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसको हम लोग ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाद में चर्चा किया है कि एक और फ्रैक्शन बनेगा, तो पहले ओरिजिनल लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है x माइनस 3 और डेनोमिनेटर है x, हो गया। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे फिर से हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा गया और डेनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा गया तो एक नया फ्रैक्शन बना, तो न्यू फ्रैक्शन बना लेते हैं। वो न्यू फ्रैक्शन बनता कैसे है बाबू, तो बनता है कि जो न्यूमरेटर है उसमें 2 जोड़ दिया और जो डेनोमिनेटर है उसमें भी 2 जोड़ दिया। तो जो ये नया फ्रैक्शन हमारा बना वो क्या बनेगा, x माइनस 1 और बटा x प्लस 2। ये हमारा कौन सा आ गया, नया फ्रैक्शन आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन और नया वाला फ्रैक्शन यानी कि न्यू फ्रैक्शन, दोनों को जोड़ा गया तो आंसर आया 1/9/20। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, x माइनस 3 अपॉन x, और नया वाला क्या था हमारा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, और दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 29/20। अब ये टोटल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू में इसके क्या बचेगा, x प्लस 2, और ये देखिए बीच में आपका क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, बचा x, तो x इंटू हो जाएगा किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, और ये सब किसके बराबर है, 29/20 के। देख लिए, चलिए ध्यान से समझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन है, डरना तो एकदम नहीं है, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और ये हो गया माइनस 6, प्लस का साइन है प्लस, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस x,
नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू हो गया 29/20, है ना। ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये 2x और ये -3x और -x -4x और -4x में से 2x चला गया तो क्या बचेगा -2x, ठीक है। और कुछ ऊपर बचा, हाँ -6 और नीचे आपका वही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना। तो इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर -40x और इसको करेंगे तो -120 बराबर। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर और प्लस 29 दूनी कितना होगा 58x। लगता है हम लोग को कुछ मिटाना पड़ेगा बनाने के लिए, नहीं आ पाएगा बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देख लेते। ये 40x स्क्वायर इधर से ये आके 29x स्क्वायर घटेगा और यहाँ पे क्या हो गया ये -40x और ये इधर से आएगा तो -58x और -120 इक्वल टू 0। अभी आ रहा है ना, ठीक है, हाँ इधर बना देंगे, चिंता नहीं है। ध्यान दीजिए तो ये 49 में से ये गया तो कितना आ जाएगा 11x स्क्वायर -98x और -120 इक्वल टू 0। ये तोड़ना बहुत बड़ी बहादुरी है, अगर ये आप तोड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो बताइए किस तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो हम तो तोड़ देंगे, है ना। इधर जगह दिख रहा है ना, देखिए इधर इसको हम लोग बना लेते हैं तो कितना आया हमारा 11 दिख रहा है 11x स्क्वायर -98x और -120 इक्वल टू 0, ठीक। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए 11x स्क्वायर -120x 120x नहीं 110x और 110 में से अगर हम लोग 12x को घटा दे तो गुना करके आप चेक कर लीजिएगा इसी के बराबर आएगा, क्योंकि इसको और इसको जब गुना कीजिएगा तो 1320 आएगा। तो 98 को हमको ऐसे तोड़ना है कि वो 1320 आ जाए, तो 110 और 12x में तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से x को 11x को कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस ये 11x चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 और यहाँ से +12 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x - 10, यानी कि x - 10 बराबर 0 और एक आ गया 11x + 12 बराबर 0। तो x बराबर हो गया आपका 10 और ये x बराबर हो गया -12/11, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो x का वैल्यू ये हमारा आ गया। अब हमको निकालना क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्या निकालना था ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन में यही लिख देते हैं, तो या यहाँ लिख देते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन का वैल्यू हमारा क्या था x - 3/x। तो x का वैल्यू कितना आया 10, तो 10 - 3 7/10 और ये आपका मैथ क्या हो गया बन गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा बना ये क्वेश्चन और बड़ा ये था, लॉन्ग क्वेश्चन था। ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए, ये एक बार आप सॉल्व करिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर हो गया। जब भी आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी बोलेगा न्यूमरेटर 2 बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, कभी न्यूमरेटर में 3 जोड़ने को बोलेगा, कभी डिनोमिनेटर में 5 जोड़ने को बोलेगा और इसी तरह का क्वेश्चन देगा। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, वीडियो से आप कॉपी में नोट कीजिए, उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ना बने देख करके बनाइए। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, उसको हर 10 दिन के बाद एक बार रिपीट करते रहे, क्योंकि बहुत
कम क्वेश्चन हम आपको देंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे जहां से आपका एग्जाम में पूछेगा। और एग्जाम हो जाने के बाद हम आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से क्वेश्चन बोर्ड पे लगाएंगे और मिलाएंगे कि देखिए आपको इस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था। तो आप हम पे ट्रस्ट करके पूरी तरह से क्वेश्चन को रिवाइज करें। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने जा रहा है, इससे बाहर आने का सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से करवाया जाएगा। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो चैप्टर सेलेक्ट करके आप जो क्वेश्चन बोलेंगे वो करवाया जाएगा, नहीं तो अपने तरफ से भी क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका रिवीजन करवाएंगे। लेकिन आपके तरफ से, मेरे तरफ से इतना काम किया जा रहा है, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपके लिए लगातार इस तरह का दमदार क्वेश्चन ला सके और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जाम में दिला सकें।